आज की क्लास में हम चतुर्भुजों को समझेंगे। अध्याय 3 कक्षा 8वीं। चतुर्भुज क्या होते हैं, कितने प्रकार के रहते हैं, सबके बारे में हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है भूमिका में समतली वक्र। समतलीय तो समतली वक्र क्या होता है, जैसे कॉपी का पेज लेंगे हम और इसको ऐसा कर देंगे, ये कर दिया तो ये क्या कहलाया, समतली वक्र है ना। एक पन्ना ले लिया तो ये एक तल हो गया, या समतल भी वो इसको बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद चतुर्भुज जो शब्द बना है, इसमें दो चीजें आ रही है, चतुर और भुज। तो इसका मतलब होता है चार और इसका मतलब होता है भुजाएं, जिसमें क्या हो, चार भुजाएं हो। जैसे त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं आती है, तीन। हमें पढ़ना है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होगी, 1 2 3 4। वो ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। माइक लगाया नहीं हमने इसमें। ठीक है, तो ये हो गया चतुर्भुज। अब समतली वक्र सबसे पहले हमको किताब में दे रखा है। समतली वक्र क्या होता है, तो मैंने बताया आपको, एक कोई भी ऐसा कोई भी तल रहेगा वो क्या हो जाएगा, समतल। जैसे कोई भी प्लेट ले लिया आपने, या कागज का पन्ना ले लिया एक, या कोई स्लेट ले ली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब अगला शब्द आ रहा है आपका बहुभुज। बहुभुज, बहु मतलब कई सारे या बहुत सारे, भुज मतलब भुजाएं। चतुर्भुज मतलब हो जाता है चार, बहुभुज मतलब बहुत सारे, कई सारे भुजाएं। अब बहुभुज भी दो प्रकार के। ठीक है। बहुभुज मुख्य रूप से किताब में बहुभुज दो प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है। उत्तल को बोलेंगे हम कॉन्वेक्स, और ये हो जाएगा कॉनकेव। ठीक है। अब उत्तल कैसे रहेंगे, इनकी परिभाषा लिख लो यहां पे। उत्तल की क्या परिभाषा हो जाएगी, इनका जो विकर्ण है, विकर्ण का कोई भी भाग बाहर नहीं होता है तो उत्तल। इसमें विकर्ण का भाग बाहर हो जाता है। अब उदाहरण में क्या क्या देखो, किताब में दे रखा है। ऐसा चित्र दे रखा है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ऐसा दे रखा है। ये सब कैसे हैं, उत्तल बहुभुज।
अवतल बहुभुज कैसे हैं? देखो एक चित्र ऐसा दे रखा है, एक चित्र ऐसा दे रखा है आपको, ठीक है, एक चित्र ऐसा दे रखा है, एक चित्र ऐसा दे रखा है। ये सब कैसे हैं? अवतल। अब उत्तल में क्या है? विकर्ण का कोई भी भाग बाहर नहीं जाता। विकर्ण क्या होता है? इस भुजा से इस भुजा को मिलाया तो ये विकर्ण, कोई सी भी दो अंदर की भुजाओं को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? विकर्ण। अब देखो विकर्ण कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसको इससे मिलाएंगे तो ये विकर्ण इसके बाहर बन रहा है, ये बाहर बन रहा है, ये बाहर, तो ये कैसे हो गए? ये क्या है? विकर्ण। तो विकर्ण अगर कोई भी एक बाहर बन रहा हो तो वो क्या हो जाता है? अवतल। और विकर्ण बाहर एक भी नहीं बन रहा हो, जैसे इसके दो विकर्ण बनेंगे तो दोनों अंदर है, ये इसके सभी विकर्ण क्या है? अंदर ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। इसके बाद अगला अपना टॉपिक आएगा समबहुभुज और विषम बहुभुज, ठीक है। उत्तल अवतल समझ में आपको आ गया होगा। सम बहुभुज, विषम बहुभुज, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और इसको बोलेंगे इर्रेगुलर, ठीक है। अब क्या होंगे? सम की परिभाषा क्या हो जाएगी और विषम की क्या हो जाएगी वो हम देखते हैं। किताब में लिखा है, देखो, सम बहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। समभुज तथा समकोणिक दो शब्द आ रहे हैं। समभुज तथा समकोणिक होता है, ठीक है। ठीक है, या समान भुजाएं और समान कोण होते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा? समभुज समकोणिक नहीं होता है यदि भुजाएं तथा कोण असमान हो, तो बहुभुज विषम बहुभुज कहलाता है, ठीक है। अब जैसे किताब में उदाहरण दिया आपको, समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं भी बराबर है और सभी कोण भी बराबर है। इसके बाद वर्ग
इसके बाद क्या आता है वर्ग, इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर, ये कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये सब क्या हो गए बराबर। इसके बाद ये पंचभुज, ये सब बराबर, ये